हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ 6 बेसिक पॉइंट्स बताए थे और मैंने ये कहा था कि यदि आप इन 6 बेसिक पॉइंट पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री बेहतर होगी। तो उन 6 पॉइंट्स में से जो 4th नंबर का पॉइंट था, जिसे हम कहते हैं आवर्त सारणी, इसका मीनिंग होता है कि पेरियोडिक टेबल। तो आज हम पेरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो पेरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, केवल आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल वे में आज पेरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं पेरियोडिक टेबल। इसे हम कहते हैं आवर्त सारणी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बना रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि लाइन थोड़ी तिरछी जा सकती है, क्योंकि बोर्ड काफ़ी चिकना होने के कारण इस पर जो पेन है वो स्लिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक समूह बनाएंगे। ठीक है। अब इस प्रकार से समूह बनाने के बाद अब इसमें हम छोटे छोटे 7 खंड बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे 7 भागों को इसमें हमको बनाना है। तो इसमें हम छोटे छोटे 7 भाग बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये लास्ट 7। क्लियर है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। तो इसे हम नंबर देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉलम का निर्माण किया और इस कॉलम में हमने कितने भाग बनाए, 7 भाग, या 7 खंडों में उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसे हम पीरियड कहते हैं, मतलब आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो क्षैतिज भाग होता है, ठीक है, तो क्षैतिज भागों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर जो कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे की ओर, उसे हम ग्रुप या समूह कहते हैं। तो यहां पर अभी हमने फर्स्ट ग्रुप को तैयार किया हुआ है, इस पर हम नंबरिंग कर देते हैं। ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें जो सेकेंड नंबर का कॉलम बनाना है। तो सेकेंड नंबर का कॉलम हम फर्स्ट नंबर से तैयार न करते हुए सेकेंड नंबर से हम तैयार करेंगे। तो हम सेकेंड नंबर का कॉलम तैयार कर रहे हैं, तो यहां से हम तैयार करेंगे एक कॉलम, और इस प्रकार से हम एक कॉलम का फिर से निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या कर देंगे, 6 भागों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मतलब 1 2 3 4 5 6 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा नंबर का वर्ग है, सेकेंड नंबर का ग्रुप या समूह कहते हैं। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट समूह का तैयार हो गया और सेकेंड नंबर का ग्रुप भी तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें अगले ग्रुप तैयार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर। तो जो फोर्थ नंबर है, यहां से हम क्या करेंगे, अगले समूह को तैयार करेंगे। तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम तैयार करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहां से हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। मैं यहां पे लाइन का निर्माण कर रहा हूं। और ये लास्ट लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 4th नंबर से यहां पर लाइन बना दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 3rd नंबर का ग्रुप है, तो थर्ड, यहां पर हम कितने ग्रुप बनाएंगे, टोटल 10 ग्रुप बनाएंगे। तो टोटल 10 ग्रुप बनाना है हमको। तो यहां पे हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं इसको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6 7 8 9 और ये 10। तो इस प्रकार से अब ये फर्स्ट और सेकंड के बाद हमने कितने बनाए, यहां पर 10 ग्रुप का निर्माण किया। अब इसे हम नंबरिंग कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे कितने ग्रुप तैयार हो गए, 12 ग्रुप तैयार हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 12 ग्रुप तैयार होने के बाद अब हम यहां पर अगले ग्रुप का निर्माण करेंगे। तो अगले ग्रुप हमें कितने बनाना है, 6 ग्रुप बनाना है। ठीक है, कितने ग्रुप बनाएंगे, 6 ग्रुप। पर जो अब इसके बाद के जो 6 ग्रुप आएंगे वो हमें 4th नंबर से स्टार्ट ना करते हुए हमें कहां से स्टार्ट करना है, 2 नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब इसके इक्विवेलेंट में लेना है, इस लाइन के सीध में लेना है। तो इसके ऊपर हम बढ़ाते हैं इसको। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसके सीध में आ जाएगी। तो यहां से हमें कितने का निर्माण करना है, 6 का। क्लियर है? अब ये जो लाइन है इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर हमें, आप अब देख रहे होंगे कि जो सेकंड नंबर का पंक्ति है, जो सेकंड नंबर का आवर्त है वो एक सीध में आ चुका है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पे पहले 2 नंबर और 3 नंबर, पहले इसको डिवाइड कर दो। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर 6 भागों का या 6 समूहों का फिर से निर्माण करेंगे। तो आप छोटे इसमें करेंगे क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट कौन सा है, 6। तो स्टूडेंट्स यहां पर 6 ग्रुप का निर्माण हो चुका है। तो इसमें से जो 5 ग्रुप है उन 5 ग्रुपों को हम इस सेकेंड नंबर की लाइन में रखेंगे और जो लास्ट नंबर का जो ग्रुप बचेगा, जो हमारा 18 नंबर का ग्रुप होगा, उसे हम फर्स्ट वाले रो के साथ में रखेंगे। क्लियर है? तो हमारे ये ग्रुप हो जाएंगे इक्वल और ये जो लास्ट वाला है इसको हम एक स्टेप ऊपर बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे इन 6 समूहों का निर्माण हो गया। अब हम इसे नंबर देते हैं। यहां तक 12 नंबर हो चुके थे, उसके बाद आएगा 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, तो टोटल ग्रुप की संख्या हो गई 18, मतलब 18। और टोटल आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 7। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम एक चीज और ध्यान में देंगे इसमें कि इसमें हमें क्या करना है। अब ये तो 18 वर्ग निर्माण हो गए, इसके बाद हमें नीचे के ब्लॉक्स बनाना है। तो हम इस प्रकार से इसका निर्माण करेंगे। यहां पर हमें 14 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ब्लॉक्स बनाना है। तो इस प्रकार से हम यहां पे निर्माण करते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, 14 कॉलम्स मतलब 14 कॉलम्स का निर्माण करना है। तो हम यहां पे निर्माण करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो टोटल कितने हो गए, 14 ग्रुप्स का निर्माण हो गया। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? अब ये हो गए हमारे टोटल कितने ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप। अब इसे हम क्या करेंगे, नाम देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब इसको हम नाम देंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, जो आपको उठा हुआ भाग दिख रहा है, मतलब जो पर्वत जैसा भाग दिख रहा है, दोनों अप वाले, तो इन्हें हम फर्स्ट या सेकंड के रूप में ए नाम देंगे। और जो नीचे गहराई वाला या दबा हुआ भाग दिख रहा है उसे हम बी नाम देंगे। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसे हम नाम देंगे फर्स्ट ए ग्रुप। सेकंड नंबर के ग्रुप को हम नाम देंगे सेकंड ए ग्रुप।
अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड ए होने के बाद हम आएंगे पी ब्लॉक में। तो इसे हम नाम देंगे थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप और लास्ट में आएगा 8 ए ग्रुप। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो पठार जैसा या ऊंचा हुआ भाग है उसे हमने ए नाम से डिनोट कर दिया। अब जो नीचे वाला डाउन वाला भाग है इसे हम बी नाम देंगे। पर बी नाम देने के पहले आप इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे यहां पे अब हम क्या करते थे, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर यहां थर्ड ए, तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट बी सेकेंड बी, बट यहां से स्टार्ट ना होकर वो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है 11 नंबर के ग्रुप से। तो यहां पे आएगा फर्स्ट बी, सेकेंड बी और उसके बाद यहां से आएगा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, यहां पे आएगा सेवेंथ बी और यहां पर आएगा 8 बी, फिर क्या आएगा 9th बी और फिर क्या आएगा 10th बी। परंतु आप देखोगे कि किसी भी परमाणु या एटम के बाहरी कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अष्टक नियम के अनुसार 8 होती है। तो अष्टक नियम के अनुसार क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में और जो एक दूसरे के साथ पेयर बनाकर क्या रहते हैं, युग्मित रहते हैं। तो इसीलिए अष्टक नियम के अनुसार कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है बाहरी कोश में। इसीलिए यहां पर हम 7 और 8 के ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए हम इन तीनों को सम्मिलित रूप से नाम देंगे जिसे हम त्रिक नियम भी कहते हैं। तो सम्मिलित रूप से इसे नाम देंगे 8 बी नाम देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट ए से लेकर तो 8 ए तक और उसके बाद फर्स्ट बी से लेकर 8 बी तक हमारा नाम हो गया। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहां पर बाहरी कोश में जो हमने एक पॉइंट देखा था फर्स्ट वीडियो में, जो मेरा 5th नंबर का पॉइंट था, उसमें लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इस उपकोश में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो उन लास्ट उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसको हम यहां पर दर्शाएंगे। तो हम यहां पे देखते हैं कि इसे हम नाम देंगे, इसका होगा S1। इसका मतलब हुआ कि इस वर्ग के या इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोश में प्रवेश करेगा। क्लियर है? और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। क्लियर है इस प्रकार से? तो ये हो गया S ब्लॉक। जब हम बात करेंगे P ब्लॉक की, तो P ब्लॉक के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो यहां पे आएगा P1, 14 नंबर के ग्रुप के लिए आएगा P2, 15 नंबर के ग्रुप के लिए आएगा P3, 16 नंबर के ग्रुप के लिए आएगा P4 और 17 नंबर के ग्रुप के लिए आएगा P5 और लास्ट में जो 18 नंबर का हमारा ग्रुप है उसके लिए कितना आएगा, P6 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लियर यहां तक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आवर्त सारणी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से। जो आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दिखाई दे रहा है इसे हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं S ब्लॉक। इसे हम कहते हैं S ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के ग्रुप। इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 13 नंबर के ग्रुप में। अब यहां पे हम देखेंगे कि 13 नंबर के ग्रुप से 18 नंबर का जो ग्रुप है इसे हम नाम देते हैं, ये हो जाएगा आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहलाएंगे आपके P ब्लॉक के तत्व। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है S ब्लॉक,
13 नंबर से 18 नंबर का ग्रुप है वो पी ब्लॉक, और यहां पर जो 10 ग्रुप बीच में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ब्लॉक। क्लियर है? अब ये हो गया एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग, पी ब्लॉक में 13 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के वर्ग, और डी ब्लॉक में 3 नंबर से लेकर तो 12 नंबर तक के टोटल कितने ग्रुप है इसमें? 10 ग्रुप आएंगे। ये हो गया एस पी डी, और लास्ट बचा हुआ है एफ ऑर्बिटल। तो यहां पे जो एफ ग्रुप है या एफ सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे नाम देंगे हम, जो फर्स्ट नंबर का जो क्षैतिज भाग दिखाई दे रहा है, जो आवर्त दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज। क्लियर है? और जो नीचे की लास्ट वाली दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं एक्टेनाइड सीरीज। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हो गया लेंथेनाइड सीरीज और ये हो गया एक्टिनाइड सीरीज। इसे एस ब्लॉक के तत्व कहा, राइट साइड में पी ब्लॉक के तत्व, मध्य में कौन से है? डी ब्लॉक के तत्व, और यहां पर जो नीचे दिए गए हैं ये है आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यदि आपको पूछा जाता है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों को खासकर ये क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है और इन्हें किन किन स्थानों पर रखा गया है, तब हम कहेंगे कि आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें जो एस ब्लॉक है उसको आवर्त सारणी में बाईं ओर पहले और दूसरे वर्ग में रखा गया है। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में दाहिनी ओर 13 नंबर के ग्रुप से लेकर तो 18 नंबर तक के ग्रुप, मतलब टोटल इसमें कितने भाग हो गए? 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और नंबर कहां से कहां तक? 13 से लेकर तो 18 तक। क्लियर है? उसके बाद जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी या ग्रुप्स की संख्या कितनी होगी? टोटल इसमें कितने ग्रुप्स आएंगे ऐसे ऊर्ध्वाधर? 10 ग्रुप्स आएंगे। और उसके बाद लास्ट में आएगा एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में भी क्या होगा? 2 क्षैतिज भाग बने हुए, 2 आवर्त बने हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक हो जाएगा लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा हो जाएगा एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1 से लेकर 2। इसका मतलब हुआ जो पहला वाला ग्रुप दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि n मतलब होता है नंबर। फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये 2 नंबर लिया तो यहां पर n का मान कितना हो जाएगा? 2। और यहां पे S ब्लॉक मतलब पहला वाला वर्ग है तो यहां पे n का मान हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2s। और जो पहला वाला वर्ग होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रवेश करते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन s में 1 प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 2s1। क्लियर है? तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बताते हैं तो यहां पे टोटल इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके लिए हम बोलेंगे NS1 से लेकर कहां तक? 2 तक। क्लियर है? अब हम देखते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका होगा NS2 NP1 से लेकर 6 तक। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NS2 NP1 से लेकर 6 तक। मतलब देखिए वहां पे P में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 से लेकर 6 तक हो गए। और NS2 मतलब 1s2 2s2 ये उसमें क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 N-1 D1 से लेकर कहां तक? 10 तक। यहां पे देखिए अब इसका हमने शायद लिखा नहीं हुआ है तो इसका भी हम लिख देते हैं कि ये D1 से लेकर 10 कहां से आया। तो जैसे हमने इसका S1 लिखा, इसका S2, इसका P1 से लेकर P6, तो इसी प्रकार से ये जो 10 ग्रुप है इसका क्या होगा? जो 3rd नंबर वाला दिखाई दे रहा है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D1 में जाएगा, 4th वाले का D2, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10।
तो इस प्रकार से कि देखिए आप यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेकर कहां तक 10, तो इसमें 1 से लेकर कहां तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10 तक। अब हमारा बचा है लास्ट वाला लैंथेनाइट सीरीज, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ns2 n-1 d 0 से 1 और f 1 से लेकर तो कितना 14, तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 n-1 d में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 0 या 1 और f में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 1 से लेकर तो 14 तक। क्लियर है। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या किया, आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, उसके बाद अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे वो भी लिख दिया और इसे उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहां पर नीचे आपको जो 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं या 2 आवर्त दिखाई दे रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जिसे हमने 2 श्रेणियों में डिवाइड किया, एक लैंथेनाइट सीरीज और दूसरी एक्टिनाइट सीरीज। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ये था आज का टॉपिक कि आप आवर्त सारणी को ड्रॉ कैसे कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके बता देता हूं, बट मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन केवल फिल करके बता रहा हूं। मेरा आज का टॉपिक था कि पेरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब मैं यहां को अर्थात जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहां पर फिल कर देता हूं, पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको प्रॉपर जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उस शॉर्ट फॉर्म को लिखा कर जितने भी आपके आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जानकारी एक एक करके आपको बताऊंगा और पूरी की पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों को आपको फिल कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि आप 118 तत्वों को याद नहीं रख पाते, तो उनको याद रखने की क्या होती है, ट्रिक्स होती है। तो हम ट्रिक्स का यूज करके हम पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों को फिल कर लेंगे। तो मैं केवल अभी यहां पे 118 तत्वों को फिल कर रहा हूं। क्लियर है। केवल आप वॉच करेंगे। तो स्टूडेंट्स
ये मैंने पूरे एलिमेंट्स इसमें फिल कर दिए हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ एलिमेंट्स, ये पूरे आवर्त सारणी के 118 एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।